जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो डिफाइन वेल्डिंग प्रोसेस एंड आल्सो डिस्कस इट्स टाइप। वेल्डिंग प्रक्रम को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार भी लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो क्या है वेल्डिंग प्रोसेस? The welding is a process of joining two similar or dissimilar metals by fusion with or without use of the pressure and with or without the use of the filler metal। यानी कि वेल्डिंग दो या दो से अधिक एक समान या असमान धातुओं को जोड़ने का एक प्रक्रम है, जिसमें हम दाब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना दाब के भी जोड़ सकते हैं, और अतिरिक्त धातु यानी जो फिलर मटेरियल है अलग से इस्तेमाल कर भी सकते हैं ज़रूरत के एतबार से, और नहीं भी कर सकते। तो ये हमारा वेल्डिंग प्रोसेस कहलाता है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो वेल्डिंग प्रक्रम जो है जनरली टू टाइप। नंबर 1 है फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा है फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग में हम धातु को सिर्फ नरम करते हैं और बाय प्रेशर इसको जोड़ देते हैं, और फ्यूजन वेल्डिंग में इसमें हम धातु को पिघलाकर जोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको हम एक अच्छे से एक टेबल के जरिए समझ सकते हैं, एक चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। देखिए चार्ट है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को डिफाइन किया है। तो इसमें वेल्डिंग प्रोसेस हमारा दो तरीके होते हैं, फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग, और दूसरा है फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। और अगर हम फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग की बात करें तो ये हमारे जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स में ब्लैक स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। और इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, पोजीशन वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग एंड परकुशन वेल्डिंग। ये तो हमारे पार्ट रहे फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग के। अगर अब हम बात करते हैं फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग की, ये हमारे 3 टाइप की होती है, इलेक्ट्रिक आर्क, गैस और केमिकल। गैस की बात करें तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है। इसके अलावा और भी गैस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन थर्मिट वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग की बात करें, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग तो इसमें आपके कई टाइप के आते हैं, जिसमें कुछ है कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग। इनर्ट स्टड वेल्डिंग को 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में और बांटा गया है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। वो है आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये 2 टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है। इसके अलावा जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो है आपका Discuss the advantages and disadvantages of the welding process. Also write its application. वेल्डिंग प्रक्रम के लाभ और हानियां पर चर्चा कीजिए और इसके उपयोग भी लिखिए। तो क्या क्या लाभ हैं इसके वेल्डिंग प्रोसेस के? सबसे पहले हम लाभ की बात करेंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो हमें परमानेंट जॉइंट मिलता है वेल्डिंग के जरिए से, लीक प्रूफ जॉइंट मिलता है रिसाव रहित, और अगर लाइट असेंबली होती है यानी कि अगर हम नट बोल्ट के जरिए जोड़ेंगे उनका वेट भी उसमें जॉइंट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो वेट रहता है असेंबली का वो हल्का रहता है एज कम्पेयर टू नट एंड बोल्ट जॉइंट एंड रिवेट जॉइंट्स। नंबर 4 है वेरियस शेप कैन बी जॉइन, यानी कि विभिन्न प्रकार की शेप्स को आप इसमें जोड़ सकते हैं, विभिन्न आकार की हों, विभिन्न आकृति की हों, उनको आप जोड़ सकते हैं आपस में। डिसिमिलर जॉइन इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि विभिन्न पदार्थों को भी आप जोड़ सकते हैं इसके जरिए से। हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि इसमें उच्च भार वहन करने की क्षमता होती है इन जॉइंट्स के अंदर। इसके डीमेरिट्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चेंज ऑफ मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि धातु कर्म गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है उसमें, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके जो नंबर 2 डिसएडवांटेजेस है प्रेजेंस ऑफ हैज इज हीट अफेक्टेड जोन, यानी कि ऐसी बात है आप किसी इस पे वेल्डिंग करेंगे तो उसके आसपास का एरिया गर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टीज उसकी डायमेंशन वगैरह चेंज हो सकती हैं। तीसरा है विरूपण,
डिस्टॉर्शन, यानी कि उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जो जॉइंट है उसकी शेप में कुछ ना कुछ जो चेंजेस है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस अंडर वाइब्रेशन, यानी ये जॉइंट होते हैं वो रिजिड होते हैं, अगर वाइब्रेशन होगा तो ये टूट सकते हैं, टूटने का खतरा रहता है, तो इनका अच्छा फंक्शन नहीं रहता है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। इंस्पेक्शन इज कॉस्टली, जो इसका इंस्पेक्शन होता है वो कॉस्टली होता है, यानी कि आप इसे आसानी से नहीं कर सकते, थोड़ा पैसा खर्च होता है इसमें। निरीक्षण, यानी निरीक्षण इसका महंगा होता है। आमतौर से जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा ही महंगा होता है। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? शिप बिल्डिंग, जलयान निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जहाँ वाहन वगैरह बनते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जहाँ पुल वगैरह बनते हैं आपके। और मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। एरोस्पेस एंड एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है, और रेल रोड में इस्तेमाल होता है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर में इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल पाइपिंग, यानी जो देखा होगा आपने बहुत सारे पाइप वगैरह लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा फैब्रिकेशन ऑफ द शीट मेटल, धातु की जो चीज़ें बनती हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही बहुत से अपडेट के लिए इस सब्जेक्ट की आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।